बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाला दीनिही व तमाम निअमतिही बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सुजूद वस्सयाम वशरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल कुरान सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कौशल الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين المنتجبين المحرومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا لنقطع آدابهم أجمعين وغاشري حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم من الآن إلى يوم الدين اللهم زدهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد खालिक कायनात से दुआ है सब खिदमतों को अपनी बात में मंजूर मकबूल फरमाए। आप तमाम मोमिनीन मोमिनात माओं बहनों बेटियों भाइयों अजीजों दोस्तों बुजुर्गों का इस पाक बारगाह में आना हुसैन पाक की मैं अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। बेतकदीर में हमारे दिलों में मोहम्मद, दिलों की धड़कनों में अली, सीनों में हुसैन, बाजुओं पे अब्बास, पेशानियों पे आज़ादार लिख दिया है। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है कि जिसने बाप के खून और माँ के दूध से ज़्यादा तेज हमारी शारग हयात में विलायत अली को रवा। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने हमारा रिश्ता गदीर से रखा है, गद्दार से नहीं रखा। एक फिक्रा कहने लगा हूँ अगले साल तक दाद दो दाद कम है, फिक्रा बदली है। खालिक के कायनात का लाख लाख शुक्र है जिसने दुश्मन ज़हरा को फिन्नार और हमें आज़ादार बनाया। सैयद इज़्ज़तों में इजाफा फरमाए। अशरा शानी की चौथी मजलिस 24 मुहर्रम हराम शिया जामिया मस्जिद में आप इमामत कुरान की आईने में इस उन्वान से आज चौथा रोज है सूरह मुबारका अल-अंबिया कुरान मजीद का 21वां सूरा, उसकी 73वीं आयत के ज़िक्र में गुफ्तगू करते हैं। खालिक के कायनात इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना, इमाम जब भी बनाता हूँ मैं बनाता हूँ। जिसे उम्मत बनाए वो इमाम नहीं, जिसे अल्लाह बनाए वो इमाम। और जिसे अल्लाह इमाम बनाता है यहदूना, उसे जाहिल पैदा नहीं करता, बेइल्म पैदा नहीं करता, अनपढ़ पैदा नहीं करता। यहदूना उसे हादी बना के भेजता, और आम हादी बना के नहीं भेजता, वो हिदायत करता है और हिदायत करता रहेगा। बेअमरना, और जो कुछ करेगा उसकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ज़ाती मंशा नहीं होगी, वो मेरे अमर से करेगा। वअौहैना इलैहिम फिअल खैरात, और हम इनके वजूद पे, इनके शऊर पे, इनकी अक्लों पे वही नाजिल करते हैं नेक काम करने। इकाम सलात, और इमाम नमाज को जिंदा करता है।
वईता ज़कात, ज़कात को हयात देता है। वकानू लना आबिदीन, और ये इमाम हमारा पुराना इबादत गुज़ार। हुसैन तुम्हारा इस लफ्ज़ पे बोले हो। कुरान मजीद की इस आयत के ज़ाहिर में मुसलसल आज चौथा रोज गुफ्तगू करते हुए हुआ 3 रोज तक लफ्ज़ हिदायत पे रुके रहे हम। अगर आप कुरान मजीद की इस आयत पे गौर करें, इस आयत के लफ्ज़ों पे गौर करें, एक मफ़हूम बच्चों के लिए आगोश में डालने लगा। खालिक इरशाद फरमाता है कि जिसे मैं इमाम बना के भेजता हूँ, औ है ना इलैहि फिअल खैरात, उस पे वही आती है नेक काम करने की। और जिसे मैं इमाम बना के भेजता हूँ, वह इकामत सलात को, नमाज को जिंदा करता है, वह ईता ज़कात और ज़कात को हयात देता है। सवाल है मेरे, क्या नमाज फेले खैर नहीं है? पीछे ना रहिए, मैं कुछ कह गया आप क्या नमाज फेले खैर नहीं है? क्या नमाज अमल खैर नहीं है? क्या ज़कात फेले खैर नहीं, अमल खैर नहीं? परवरदिगार जब नमाज अमल खैर है, नमाज फेले खैर है, जब ज़कात अमल खैर है, ज़कात फेले खैर है, तो फिर फेले खैरात का जिक्र अलहदा क्यों किया? बोलिए, फेले खैरात अलहदा बयान की, नमाज की जिंदगी अलहदा बयान की, ज़कात की अलहदा बयान की। परवरदिगार क्या नमाज फेल नहीं? क्या नेक काम नहीं? क्या ज़कात नेक काम नहीं? तूने वही की है इन पे कि तू इन पे अच्छे कामों की वही करता है। जब वही अच्छे कामों की है तो क्या नमाज अच्छा काम नहीं? क्या ज़कात अच्छा काम नहीं? का बेशक अच्छा काम, तो अलहदा क्यों बयान किया? का सदर आवाज का मकल न बन, मैंने अलहदा बयान करके एक मफ़हूम आगोश में डाला है कि नमाज अमल है, ज़कात अमल है, नमाज खैर अमल नहीं। पीछे रह के तो आपकी अपनी मर्जी है। ज़कात खैर अमल नहीं, परवरदिगार समझाना क्या चाहता है? का नमाज अमल है, क़याम अमल है, रुकू अमल है, सजदा अमल है, तशहुद अमल है, कुनूत अमल है, खैर अमल नहीं। ज़कात अमल है, खैर अमल नहीं। खुम्स अमल है, खैर अमल नहीं। जिहाद अमल है, खैर अमल नहीं। ज़कात अमल है, खैर अमल नहीं। बेवा के साथ शफ़क़त करना अमल है, खैर अमल नहीं। यतीम के सर पे हाथ रखना अमल है, खैर अमल नहीं। परवरदिगार ये सारे अमल है, तो फिर खैर अमल क्या है? 18 जिल्हज मैदान गदीर में देखना, अबू ज़र बुलंद चोटी पे जाके अली की तरफ इशारा करके कहेगा, हैया अला खैरिल अमल। नमाज अमल है, अली वलीउल्लाह खैरुल अमल है। ज़कात अमल है, अली वलीउल्लाह खैरुल अमल है। मैं नहीं कह रहा, जब 18 जिल्हज मैदान गदीर पे विलायत अली का ऐलान हुआ तो अबू ज़र को बुलाया और अबू ज़र को सारी जिंदगी तबलीग का सिला दिया। ताकि पहले बिलाल मुअज्जिन था, आज से अबू ज़र तुम मुअज्जिन है। ओहो, बोलिए यार, अबू ज़र को मुअज्जिन बनाया। अबू ज़र बुलंद चोटी पे गए और बुलंद चोटी पे जाके क्या कहा? अली की तरफ इशारा किया और इशारा करके कहा, हैया अला खैरिल अमल। दुनिया में सारे अमाल अमल है, अली की विलायत खैरुल अमल है। चलो तो अब भी नहीं पहुंचे, मैं एक और जुमला कहता हूँ, पता नहीं किसके दिल में
जुमला आपकी आगोश में डाला। जब पैगंबर पाक चादर तत्हीर के नीचे आए तो हजरत उम्मे सलमा आई, चादर का कोना उठा के कहा या रसूल अल्लाह मैं भी आ जाऊं। तो रसूल पाक ने हजरत उम्मे सलमा से क्या जुमला इरशाद फरमाया, या उम्मे सलमा आंते अलल खैर, तुम खैर पे हो। नहीं समझे मैं जुमला कहता हूं कि तुम मेरी बीवी हो और विलायत वाली हो। विलायत वाली हो, विलायत को समझिए कि विलायत किस चीज का नाम है। तुम मेरी बीवी हो, इसका मतलब यह है कि उम्मे सलमा को अंते अलल खैर कह के बता दिया कि ये विलायत वाली है। अच्छा जो पढ़ू उसे भी समझो, जो ना पढ़ू उसे भी समझो। अच्छा चलो एक जुमला कहते हैं, शायद किसी के दिल पे उतर जाए जुमला। मरहब अंतर की माँ, मरहब से कहा कि जिसका नाम हैदर हो उससे न लड़ना। नहीं जुमला कहता हूं, जो कहूं उसे समझना, जो ना कहूं उसे भी समझना, और जो ना कहूं उसे लाजमी समझना। मरहब अंतर की माँ उम्मुल मुशरिकीन है। पढ़ गया, उम्मुल मुशरिकीन की समझ में आ गया कि अली के मुकाबले में नहीं आना। नहीं समझे आप, जितने मर्जी बिल पास करवा लो, कभी उस चीज में इत्तेहाद नहीं जो नबी की जुबान से निकला मुसलमानों ने नहीं माना, उस पे कोई इत्तेहाद नहीं। समझिएगा, नबी ने कहा था अली हक है, जो अली के पीछे चले वो हक है, और जो अली के मुकाबले में आए वो बातिल है। जुमला आपके हवाले चाहे कैसे मत सुनेगा, जो आए वो भी बातिल पे, जो आई मिजाज पैगंबर समझिए। विलायत अली इब्ने अबी तालिब खैरुल अमल है। इमामत के औसाफ में अल्लाह ने इस आयत में जो बयान किया है वो है विलायत अली। समझिएगा विलायत अली किस चीज का नाम है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ दबे लफ्जों में मैं वक्त की नब्जों को देख के गुफ्तगू कर रहा हूँ अजीजों, और मैं गुफ्तगू फकत सैयदा की रिजा के लिए करता हूँ। कीजिएगा, इसलिए कि मेरा रिज्क सैयदा की जूती से आता है। समझिएगा कि मैं किसी से डर के पढ़ लूंगा, किसी से दब के पढ़ लूंगा। कायनात में वो माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे गिरा सके। हक बयान करने का आती हूँ और हक बयान करूंगा। और हक क्या है? विलायत अली इब्ने अबी तालिब। समझिएगा, कुरान की रूह से कुरान की आईने में गुफ्तगू करने का आती हूँ। विलायत अली इब्ने अबी तालिब, अगर कोई चाहता है, तवज्जो कीजिएगा, अगर कोई चाहता है कि इत्तेहाद हो तो इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म का नाम अली वलीउल्लाह। मैंने किताबत नहीं की, मैंने हकीकत बयान की कि इत्तेहाद के लिए जो प्लेटफॉर्म है, जो टेबल है, जिस जगह पे टॉक हो सकती है, वो है अली वलीउल्लाह। अली वलीउल्लाह समझ में आ जाए, इत्तेहाद खुद ही हो जाएगा। और आप और मैं तो कुजा, तवज्जो कीजिएगा जीजो, आपको मैं कुजा, एक किताब है जिसका नाम है उसूल काफी, लिखने वाले हैं शेख याकूब कुलैनी। किताब जब लिखी तो उसका नाम नहीं रखा था, कैबत सुगरा का जमाना था।
किताब आपके मेरे बार में हाथी के सामने पेश की है। इमाम ने किताब को देखा तो देखने के बाद का शियों के लिए काफी है। उसी दिन से उसका नाम पड़ गया रसूल काफी। अब उस किताब के हवाले से अली की माँ हजरत फातिमा बिन्ते असद रसूल के लिए माँ का दर्जा रखने वाली चची, रसूल पाक के लिए माँ का दर्जा रखने वाली जनाब फातिमा ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से इंतकाल हुआ। पैगंबर ने ताबीज़े कब्र जब बना है खुद कब्र में लेटे, दाएं करवट बाएं करवट बाहर आए। पूछा या रसूल अल्लाह ये कब्र में क्यों लेटे? अब मेरी माँ मेरी खुशबू से मायूस थी। मैं इसलिए लेटा कि कब्र में मेरी माँ को खुशबू आए। फातिमा बिन्ते असद को कब्र में लिटाया गया, ताबीज़े कब्र बंद किया गया। कब्र पे नबी बैठे, बैठने के बाद एक मरतबा मुस्कुराए, दूसरी मरतबा फिर मुस्कुराए, तीसरी मरतबा अचानक खड़े हो। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये फातिमा बिन्ते असद की कब्र पे बैठ के एक मरतबा मुस्कुराए, दूसरी मरतबा फिर मुस्कुराए, तीसरी मरतबा अचानक खड़े क्यों हो गए? जब मेरी माँ मेरी चची जब कब्र में फरिश्ते ने सवाल किया मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो इत्मीनान कल्ब के साथ कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं मुस्कुराया, मेरी माँ पहले सवाल में कामयाब हुई। या रसूल अल्लाह दूसरी मरतबा क्यों मुस्कुराए? कब पूछा गया मेरी रिसालत के बारे में, इत्मीनान कल्ब के साथ कहा मैं मुस्कुराया, मेरी माँ दूसरे सवाल में कामयाब हुई। या रसूल अल्लाह तीसरी मरतबा अचानक खड़े क्यों हो गए? कब्र में फातिमा बिन्ते असद से पूछा गया मान इमामों का, मान इमामों का तेरा इमाम कौन है? कब्र में फातिमा बिन्ते असद सोच रही थी अपने बेटे अली को पुकारूं तो किस नाम से पुकारूं? अली को असदुल्लाह कहते पुकारूं, अली को उज़रुल्लाह कहते पुकारूं, अली को यदुल्लाह कहते पुकारूं, अली को वजहुल्लाह कहते पुकारूं, अली को जम्बुल्लाह कहते पुकारूं, अली को नफ्सुल्लाह कहते पुकारूं, अली को इरादतुल्लाह कहते पुकारूं, अली को मशीयतुल्लाह कहते पुकारूं, अली को कुदरतुल्लाह कहते पुकारूं, अली को हुज्जतुल्लाह कहते पुकारूं, अली को हाजत रवा कहते पुकारूं, अली को मुश्किल कुशा कहते पुकारूं, अली को अमीरुल मोमिनीन कहते पुकारूं, अली को यासूबुद्दीन कहते पुकारूं, अली को शाह-ए-नामा कहते पुकारूं, अली को सिराज-ए-हलाता कहते पुकारूं, अली को शाह-ए-मुल्तफा कहते पुकारूं, अली को इब्राहिम का टीचर कहते पुकारूं, अली को फातिह बदर कहते पुकारूं, अली को फातिह खैबर कहते पुकारूं, अली को कोहे तूर कहते पुकारूं, अली को किताब मस्तूर कहते पुकारूं, अली को कुतुबुल अफ्ताब कहते पुकारूं, अली को हबीबुल अहबाब कहते पुकारूं। अभी कब्र में फातिमा बिन्ते असद सोच रही थी, नबी कब्र में खड़े हुए और खड़े होके कहा ला सिफतुन इस्मो इब्ने का सिफते बयान न कर, बेटे का नाम लेके बता। तो कब्र में फातिमा बिन्ते असद ने कहा अलीयुन वलीयुल्लाह, जब अली की माँ का गुजारा अलीयुन वलीयुल्लाह के नहीं तो तेरा मेरा कैसे होगा? समझिए कि विलायत किस चीज का नाम है? जब अली की माँ का गुजारा अली वलीउल्लाह के बगैर नहीं। जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोले फलक बोला अली मौला, अली मौला, शजर बोला हजर बोला अली मौला, अली मौला, खानदाने
सैयदा ताहिरा मासूमा फातिमा ज़हरा पर बुलंद तरीन माशाअल्लाह, क्या बात। इसी से अंदाजा किराए का माइक है, ड्राइवर गलत है। कहना चाहता हूँ, अगर आप तवज्जो फरमाएं, किराए के माइक का ड्राइवर गलत हो तो वो नहीं चलता, इस्लाम का रहबर गलत हो तो वो क्या चलता? हाथ के प्लेटफॉर्म का नाम विलायत अली इब्ने अबी तालिब। और सुनिएगा, आयतुल्लाह बाकिर मजलिस से किसी ने पूछा, तवज्जो फरमाइएगा, माशाअल्लाह, आयतुल्लाह बाकिर मजलिस से किसी ने पूछा कि इमाम कौन होता है। बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, पता नहीं कौन लुत्फ ले सकता है और कौन खामोश रहेगा। फरमाया जिसका इख्तियार आसमान पे भी हो, जिसका इख्तियार जमीन के अंदर भी हो। इमामत के उन्वान से है ना गुफ्तगू, जिसका इख्तियार आसमान के ऊपर भी हो, जमीन के अंदर भी। अब मैंने इतना बड़ा हवाला दिया आपको सूरह काफी का, अब एक बात बताने लगा हूँ, उसका हवाला भी कोई मामूली नहीं। समझिएगा, आयतुल्लाह मुर्तज़ा आलिमुल हुदा, पता है कौन है? आयतुल्लाह रज़ी के भाई हैं। आयतुल्लाह रज़ी को हैं जिन्होंने नहजुल बलागा इकट्ठा किया, नहजुल बलागा जमा। आयतुल्लाह रज़ी और आयतुल्लाह बेटा खामोश हो जाए। मुर्तज़ा आलिमुल हुदा दोनों सगे भाई और दोनों पाए के आलिम। इतने पाए के आलम के जब हरम में इमाम में सलाम करते तो कब्र से जवाब आता। मुर्तज़ा आलिमुल हुदा, उनसे रिवायत में बयान है। तवज्जो, मुर्तज़ा आलिमुल हुदा काफिला लेके हज में जा रहे थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो एक जगह पे पड़ाव आया तो किसी ने मुर्तज़ा आलिमुल हुदा के करीब आके कहा कि हमारे काफिले में एक बीबी है जिसकी उम्र 18 साल है, लेकिन लगती 80 साल की, कमर झुकी है, सर के बाल सफेद हैं, खमीर सफेद। आपको पता है हजरत मुर्तज़ा आलिमुल हुदा फरमाते हैं कि पूरे अरब में उसका चर्चा तो बड़ा सुना है, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं हुई। हमारी मुलाकात करवाई गई, पर्दा वेज़ा किया गया, मज़हब अहले बैत बताया गया, पैगाम था जो मैंने पेश किया, पर्दा वेज़ा किया गया। पर्दे के उस जानिब को बीबी, पर्दे के इस जानिब मुर्तज़ा आलिमुल हुदा। सलाम दुआ के बाद मुर्तज़ा आलिमुल हुदा ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि तू 18 साल की उम्र में 80 साल की हो गई, कमर भी झुक गई, आंखें भी सफेद, बाल भी सफेद और चेहरे पे बाल भी आ चुके हैं, कमर भी झुकी हुई है, आसान के सहारे चलती है। उसने कहा मेरा एक भाई था, सगा भाई, जिससे मुझे बड़ी मोहब्बत थी, जिसकी मोहब्बत की मिसाल पूरा इलाका देता था। ऐन आलम शबाब में मर गया, जैसे ही वो मरा तो मैं शिद्दत मोहब्बत में उसका जनाजा नहीं छोड़ रही थी। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ों,
मैं शिद्दत मोहब्बत में उसका जनाजा नहीं छोड़ रही थी। मुर्तज़ा आलम हुदा कहते फिर क्या हुआ? कहा कि लोगों ने मुझे पकड़ा, मेरी फूफियों, मासियों, खालाओं ने पकड़ने के बाद मुझे संभाला, जनाजा उठा के ले गए लोग। कहती मुझसे रहा न गया, मैं जनाजे के पीछे पीछे कब्रिस्तान, मेरे भाई को कब्रिस्तान में जब दफन करके लोग चले गए, मैं वहीं बैठी। मैंने गोरखन को बुलाया और बुला के कहा मेरे भाई की कब्र के साथ एक और कब्र बनाओ। कहा गोरखन ने कब्र बनाई। कहा आप इस कब्र में एक छोटा सा रोशनदान बनाओ ताकि मैं अपने भाई को देख सकूं। कहा वो भी बना दिया गया। कहा गोरखन से कहती है कि बस एक स्लैब छोड़ के बाकी कब्र बंद कर दे ताकि मुझे सांस आती रहे। तवज्जो कीजिएगा चीजों। एक मर्तबा वो कहती है कि मैंने मंजर क्या देखा कि पहली रात है कब्र में, दो फरिश्ते हाथ में गुर्ज लिए हुए आए। जैसे ही फरिश्ते हाथ में गुर्ज लिए हुए आए, मेरे भाई के करीब आए और करीब आके मेरे भाई से उन्होंने सवाल किया मान रब्बो का। तवज्जो कीजिएगा, मान रब्बो का। कहा मेरे भाई की जुबान न खुली, बोल न पाया। वो कहती अब मैंने मंजर क्या देखा, इतने में कब्र नहीं महल बन गया। एक नूरानी कुर्सी लाई गई, उस नूरानी कुर्सी पे एक नूरानी शख्सियत आई, आके बैठी। फरिश्तों ने फिर सवाल किया मान रब्बो का। मेरे भाई से बोला नहीं जा रहा था। वो कुर्सी वाला कहता घबराता क्यों है, बता दे ला इलाहा इल्लल्लाह, बता दे ला इलाहा। का मेरे भाई ने बड़े इत्मीनान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। का फरिश्तों ने दूसरा सवाल किया मान रसूलों का, तेरा रसूल कौन है? का मेरे भाई से फिर बोला नहीं जा रहा था। वो साहिब कुर्सी फिर बोल के कहता घबराता क्यों है, बता दे मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाई की जुबान फिर गोया हुई और उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब एक बंदा फरिश्तों ने पूछा माने इमामों का, जो इमामत पे फैसला सुन रहे हो वो बोलिएगा माने इमामों का। तेरा इमाम कौन है? का मेरा भाई भी खामोश, कुर्सी वाला भी खामोश, मेरा भाई भी खामोश, कुर्सी वाला भी खामोश। फरिश्तों ने दूसरी बार पूछा मानी इमामों का मेरा भाई भी खामोश, कुर्सी वाला भी खामोश। तीसरी बार पूछा मानी इमामों का मेरा भाई भी खामोश, कुर्सी वाला भी खामोश। अब फरिश्तों ने आग के पूछ लिए और मेरे भाई पे बरसाना शुरू किए। जब ये मंजर देखा तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं कब्र फाड़ के अंदर गई और कुर्सी वाले के पांव पकड़े और पकड़ के कहा जब दो सवालों के जवाब बता दिए हैं तो तीसरे का भी बता दे। तो कुर्सी वाले ने मेरे हाथों से अपने दामन को छुड़ाया और छुड़ा के कहा अगर दुनिया में ये अली वलीउल्लाह पा लेना तो आज मैं इसकी मदद कर देगा। माशाअल्लाह, क्या बात, जीते रहिए। दुनिया में करार विलायत कर लेता, दुनिया में करार इमामत कर लेता, माशाअल्लाह। मैं आज कब्र में इसकी मदद कर देता। इसने दुनिया में मेरी विलायत का इकरार नहीं किया, लिहाजा आज मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। ये है इमामत। इमाम को पुकार के तो देखो, दिल से पुकारो, तुम जहाँ होगे वहीं पे आ जाएंगे। इसी का नाम इमामत है। लोग समझे नहीं, इमामत को नहीं समझे तो इस्लाम को कैसे समझे? तो मिलेगा, मैंने एक खास मंजिल तक ले जाना है आपको, खास मकाम तक ले जाना है। इस्लाम पे एक इल्जाम लगा, तवज्जो कीजिए, इस्लाम पे एक इल्जाम लगा कि इस्लाम मर्दों की ज्यादा इज्जत करता है, औरतों की कम इज्जत करता है। इस्लाम मर्दों को ज्यादा मकाम देता है, औरतों को कम मकाम देता है। जैसे ही इस्लाम पे इल्जाम लगा, इस्लाम पे धब्बा लगा, मैंने कुरान उठाया
उठा के पढ़ना शुरू किया। और कुरान की आयत में मुझे कहीं पर कोई आयत नहीं मिली कि मर्द सुबह की 2 रकात पढ़े तो ज्यादा सवाब है, औरत पढ़े तो कम सवाब है। किसी आयत में नहीं मिला मर्द रोजा रखे तो ज्यादा सवाब है, औरत रोजा रखे तो कम सवाब है। कहीं नहीं मिला है मुझे तारीख में कि मर्द और औरत का अमाल में मुकाबला किया जा सका हो। जितना सवाब अल्लाह मर्द को देता है उतना ही औरत को देता है। तो काफी इस्लाम मर्द की ज्यादा इज्जत करता है, औरत की कम करता है। एक जुमला कहा मैंने और पता नहीं कितनी दाद मिली इस जुमले से। मैंने कहा अगर इस्लाम मर्द की ज्यादा इज्जत करता और औरत की कम इज्जत करता कभी फिरौन पे लानत ना होती और आसिया की तारीफ ना होती। फिरौन पे लानत होना और आसिया की तारीफ होना इस बात की दलील है कि जितनी इज्जत इस्लाम की नजर में मर्द की है उतनी इज्जत इस्लाम की नजर में औरत की है। तो अगर उतनी ही औरत की इज्जत है तो औरत को 4 दीवारी में पाबंद क्यों किया? औरत को 4 दीवारी में, मैं अपने मौजू से बचना नहीं, मौजू तक लाना है, लेकिन जिस हवाले से लाना है 24 मुहर्रम है आज, कल का दिन इमाम सजाद की और जनाब फिजा की शहादत का है। तो मैं किसी मंजिल तक आपको लाना चाहता हूँ कि मौजू का हक भी अदा हो जाए और इन हस्तियों की फजीलत भी बयान हो जाए। कब इस्लाम औरत को 4 दीवारी में पाबंद क्यों करता है? इस्लाम औरत को बुर्के में पाबंद क्यों करता है? मर्द जहाँ पे चाहे चला जाए, औरत को पाबंद करता है। मैंने कहा अगर इस्लाम ने औरत के लिए चादर का पर्दा रखा है तो मर्द की आंखों पे हया का पर्दा इस्लाम ने मर्द के लिए पाबंदी लगाई है ना कि वो घर से बाहर निकले चिलचिलाती हुई धूप में जाके कमा के लाए, तो औरत पे भी पाबंदी लगाई है। देखो घर की 4 दीवारी के अंदर बच्चों की अच्छी तरबियत करे, अच्छी परवरिश करे, नस्ल बुलंद करे। मैंने कहा कि इस्लाम ने औरत की इज्जत कम नहीं की, औरत की इज्जत बढ़ाई। तवज्जो कीजिएगा, एक मिसाल के जरिए बात सुनिए। मुझे मेजर साहब ने मेजर साहब अल्लाह की दराज फरमाई अशरे के लिए बुलाया। मैं आया, मेजर साहब ने कहा किबला के मेरे घर पे आइए, दस्तरखान है आपके लिए खाना बनाया। मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। मेजर साहब ने मुझे घर बुला दिया। ये मैं मेजर साहब का नाम ले रहा हूँ, अगर किसी और को ख्वाहिश हो तो उसका भी ले लीजिए। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ खाने के लिए। उन्होंने कहा कि किबला आइए। मैं गया घर पे, ड्राइंग रूम बैठक, मुझे बिठाया। कहा देखिए किबला, ये अल्लाह ने मुझे घर दिया है, ये कालीन है, ये सोफा है, ये एसी लगा हुआ है, ये निज़ाम है। ये मैंने कहा माशाल्लाह कालीन भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, मार्बल भी बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है, सीलिंग भी कमाल की है आपने, एसी के क्या कहने, नया वर्जन लगाया है आपने, नया मॉडल लगाया, क्या बात है आपकी। कल बोला ने गाड़ी, मैंने कहते हैं गैराज में देखी बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। मोला ने मुझे औलाद दी, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब से सब कुछ का आर्ज करवा चुके, मैं बैठा, मैंने कहा अल्लाह आपकी गरीबी दूर करे। मौलाना कलमा माफूम करो, औलाद मेरे पास है, गाड़ी मेरे पास है, घर मेरे पास है, रिज़्क़ दौलत मेरे पास है, मैं गरीब कहाँ से हो गया? मैंने कहा कि सोना चांदी नजर नहीं आता, हीरे जवाहरात नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि मेरे पास सोना चांदी भी है, हीरे जवाहरात भी है। मैंने कहा नजर नहीं आ रहे, यहाँ टेबल पे कहीं नजर, कहा वो आम चीज नहीं है, खास है, छुपा के रखी।
चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, खानदानी सैयदा ताहिरा मासूमा फातिमा ज़हरा पर बुलंद तरीन सलवात। समझिएगा, पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। जिस मसलब के नजदीक औरत अहम है उसे पर्दे में छुपा दिया, जिसके नजदीक आम है उसे सोशल मीडिया पे। अरे ये सोशल मीडिया आज से नहीं, अगर यकीन ना आए तारीख पे किसी की नजर हो तो कुछ सोशल मीडिया और यान नंगे साथ गाने गाती हुई मुहद्दे मैदान में भी आई थी। तो आप समझ में आया कि हमारा मसला क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि इस्लाम इजाजत नहीं देता कि औरत घर से ना निकले, औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं? मैंने कहा इजाजत है। कहा कब? मैंने कहा अगर इमामत का प्रचार करना हो तो निकल सकती है। अगर विलायते अली वलीउल्लाह का प्रचार करना हो तो औरत घर से निकल सकती है। उसने कहा क्यों? मैंने कहा निकली। उसने कहा दलील? मैंने कहा नबी की बेटी निकली। नहीं तवज्जो की आपने? नबी की बेटी निकली, विलायत को चाहने हक मांगने नहीं। जिसका पोता वुजू करे तो जवाहिर बन जाए, उसे खजूरों की जरूरत नहीं थी, वो तो विलायत बचाने गई थी। अच्छा, जोशमिला आबादी का नाम सुना है आपने? हिंदुस्तान से सफर कर रहे थे ट्रेन में, जैसे ट्रेन में सफर कर रहे थे तो कुछ घेर लिया। आज अकेला अली का शिया है, काबू में आया है, पकड़ लेते हैं। शेर ने कहा कि जब तुम कहते हो वो कायनात की मालिक है तो क्या जरूरत थी इन चंद खजूरों की? तो जोशमिला आबादी थे, घबराए नहीं, मुस्कुरा के कहते हैं कि जुमला उन्होंने कहा वो बात पेश कर रहा हूं। मुस्कुरा के कहते हैं उन्हें खजूरों की जरूरत नहीं थी, मिट्टी दी हांडी पचली ने कुत्ते की जात पहचानी। विलायत अली के प्रचार के लिए निकली थी, तो क्या फकत बीबी निकली? नहीं, विलायत बचाने अली की बेटी निकली, विलायत बचाने फिजा निकली। समझिएगा, विलायत बचाने बहुत बहुत बीबियां गुजरी तारीख में। अगर इमामत का प्रचार करना है, विलायत को बचाना है तो औरतें निकल सकती हैं। आज हम पे शियों पे एतराज होता है, मजलिसें करते हो, मातम करते हो, आजादारी करते हो, ठीक करो, तुम मर्द हो ना तो निकलो, तुम्हारी औरतें क्यों निकलती हैं? मैंने कहा ये हमारी औरतें नहीं निकलती, ये मुनाफिक के चेहरे से निकाल निकलता है। बताने जाती है कि विलायत अली इब्न अबी तालिब क्या है, अली वलीउल्लाह क्या है, कशाइफ हक़ाइक़ सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम। मौला के गुलाम की तनीज़, इमाम की तनीज़ नहीं, इसलिए कि इमाम की तनीज़ कम से कम फिज़ा होती है। और मजलिस में बोलना सीखो ताकि कब्र में बोलना आए। ये तो हमारे मौला के गुलाम की एक तनीज जिसका नाम है हुस्निया।
क्या बात। ये हुस्निया हर रोज छठे इमाम को सलाम करने जाते हैं और इमाम को सलाम करने का नतीजा ये बना कि वो आलिमा हो गई। इमाम को सलाम करने का नतीजा ये हुआ कि वो आलिमा हो गई। इमाम को सलाम करके घर अपने मालिक के काम में। थोड़ी देर के बाद मालिक आया और मालिक ने आने के बाद हुस्निया को करीब बुलाया, कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, घर में फाके हैं, सर पे करता, खुद भी भूखा हूँ, तू भी भूखी है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे आजाद कर। हुस्निया का जवाब सुनिए। हुस्निया कहती मुझे आजाद करने से क्या फाका टूट जाएगा? क्या रिस्क आ जाएगा? उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा मुझे आजाद करना मसले का हल नहीं। तवज्जो के लिए उसने कहा मुझे हारून के दरबार में ले जाओ और हारून के दरबार में जाके कहो कि मैं अपनी कनीज को बेचना चाहता हूँ। जाकर पूछेगा इसकी कीमत कितनी, तो अपनी सोच से दूरी बता देना। जब वो पूछेगा कि ये इतनी महंगी क्यों है, तो उससे कहना अपने उलमा को बुला लो, इससे मुनाजरा करा दो। देखिए हिकमत देखिए, इमामत की हिकमत देखिए, सलाम का कमाल देखिए। अपने उलमा को बुला लो, इससे मुनाजरा करा दो, मुश्किल भी हल हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, मैं भी बच जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। अब वो जब इमाम का गुलाम उसको लेके, इमाम के गुलाम अपनी कनीज को लेके हारून के दरबार में सलाम किया। हारून कहा क्यों आए हो? कहा अपनी कनीज बेचना चाहता हूँ। कहा कितनी कीमत? कहा 50,000 दिरहम। इतनी महंगी? भाई ये मामूली नहीं है। कहा कौन सी खासियत है इसमें? अपने उलमा को बुला लो, इससे मुनाजरा करा। अच्छा ये इतनी अहम है? हाँ इतनी अहम है। उसने ऐलान कर दिया कि उलमा को बुलाया जाए, दरबार सज गया, उलमा आ गए। तारीख कितनी? 900 उलमा हारून ने दरबार में बुलाया। 900 उलमा हारून ने दरबार में बुलाया, मुनाजरे के लिए 2-3 उलमा को सामने पेश किया। उन्होंने 2-3 छोटे छोटे फिकी मसाइल पूछे, हुस्निया ने चुटकी में जवाब दिया। तख्त पे बैठा सोच रहा ये वाकई मामूली नहीं। उसने कहा मुफ्ती आजम को बुलाया गया। उस वक्त का मुफ्ती आजम जिसका नाम था इब्राहिम, यूं बड़ा हुआ पेट जैसे अदहा का हाथी हो। आप भी मीडिया में नजर आ रहे हैं। है आपकी अपनी अजीजों, सुनिएगा। प्रीपेड मुफ्ती इब्राहिम यूं अबरा के हाथी की तरह चलता हुआ दरबार में। हारून क्यों बुलाया है? का इससे मुनाजरा का मेरी तो ही बच्ची से मुनाजरा काम नहीं है, मामूली नहीं है। उसने 2-3 सवाल पूछे, हुस्निया ने चुटकी में जवाब। समझ गया ये बाकी मामूली नहीं। खड़े दरबार में कहता है क्या तूने कुरान पढ़ा है? उसने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर सोच ले, हुस्निया दिल में कहती घबरा नहीं, अगर तू अबराहा का हाथी है ना, मैं भी आले मोहम्मद की अबाबी। कुछ सवाल पूछना। कब वो 2 कौन थे जो एक के पास आए और उन दोनों में सच्चा कौन था? हुस्निया कहती है अच्छा इसका मतलब कि तू दाऊद नबी का किस्सा बयान कर रहा है। आसमान से 2 फरिश्ते आए थे दाऊद नबी को तंबीह करने के लिए, दोनों सच्चे थे, वो तो दाऊद को बताने आए थे। अच्छा अब समझ गया मामूली नहीं है। हारून रशीद था अब्बासी खलीफा। अब इसने एक ऐसा सवाल किया
कि उस सवाल के रद्द-ए-अमल दो थे। सुनिएगा, इसने सवाल किया कि एक रसूल का चचा अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, एक रसूल का भाई अली, दोनों एक दरबार में अपना मुकदमा लेके गए थे। दोनों में हक पे कौन था? उसने तलवार क्या खींची, अगर अली को गलत कहे तो ईमान चला जाए, अब्बास को गलत कहे तो जान चली जाए। अब्बासी खलीफा के दरबार में इसने ऐसी तलवार खींची। कुसनिया मुस्कुरा के कहती है, अली हाथ पे हो या अब्बास हाथ पे हो, इससे तुम्हें क्या लेना? चचा भतीजे का मामला है तो घर में हाथ करा। इमामत के मौजू पे मैं आया था और आखिरी फिक्रा आपकी आगोश में वक्त बहुत गुजर गया। इंशाल्लाह कल से गुफ्तगू फिर जारी रहेगी, तवज्जो कीजिएगा। इसने कहा मैं बहुत थक गया हूं, मैं जाने लगा हूं। उसने कहती नहीं, इतने सवाल पूछे मैंने घरे दरबार में जवाब दिए, एक सवाल मेरा है, जवाब दे चला जा। बोलिए या तो बोल सकते हो, एक सवाल मेरा है, जवाब दे चला जा। उसने कहा नहीं मैं थक गया हूँ। हारून कहता क्या हो गया, एक सवाल है, इतना लंबा होगा, जवाब देना चले जाना। अच्छा चलो पूछ लो। मुस्लिया कहती इतना बताओ, नबी ने अपने बाद इमाम बनाया था या नहीं? सुनने वालों तो बोलो यार, नबी ने अपने बाद इमाम बनाया था या नहीं? देखिए उसने कहा नहीं। का नबी ने ना बना के गलती की या उम्मत ने बना के गलती की? नबी ने ना बना के गलती की या उम्मत ने बना के गलती की? जैसी तलवार उसने खींची थी वैसी हुसैनिया ने खींची। नबी को गलत कहे तो ईमान चला जाए, उम्मत को गलत कहे तो जान चली जाए। नहीं समझा? का नबी ने इमाम ना बना के गलती की, यही तो बिल असम्बली में पेश हुआ है। मैं कुछ कह रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। अब वो खामोश है, उसकी पगड़ी के पेच खुल गए, उसके गले में आ गए, जिस्म पे कपकपी है, चेहरे पे पसीना है, घबराया हुआ है, परेशानी के आलम में। का मुझे नहीं पता। हारून गुस्से में आके डर निकल जा मेरे दरबार से। इसे दरबार के दरवाजे का रास्ता दिखाया, अपने वजीर को करीब बुला के कहता है हुस्निया को खजाने का दरवाजा दिखा। है हमारी दर्सगाह, है हमारी दर्सगाह, शहादतों का रास्ता, फजीलतों का सिलसिला, हुसैन जिसका बादशाह, खानदाने सैयदा ताहिरा मासूमा फातिमा ज़हरा पर बुलंद तरीन सलवात। इस मंजिल तक लाना था आपको। जमाने की समझ में हुस्निया नहीं आई, फिजा कैसे आ जाए? कौन समझेगा? फिजा की सस्ती का नाम है, फिजा की शख्सियत का नाम है। तारीख में जुमला लिखा है कि लंदन से किताब छपी जिसका नाम था मरियम वर्सेस फातिमा। माशाअल्लाह। मरियम का मुकाबला फातिमा। इसमें 107 आयतें कुरान से इस्तदलाल की गई कि मरियम फातिमा से अफजल। किताब आ गई ईरान में तुल्लाब के हाथ। आयतुल्लाह रजब अली बुर्सी के पास आते, आगे कहते हैं इसने शान सैयदा में गुस्ताखी की है, इसके कत्ल का फतवा जारी किया। आयतुल्लाह रजब अली बुर्सी कहते हैं कि कत्ल का फतवा जारी नहीं करो। कहा क्यों? कहा उसने अपनी फिक्र अपना इल्म पेश किया है, इल्म के मुकाबले में इल्म रखते हैं। इल्म के मुकाबले में क्या मतलब का उसने किताब ने की है, हम किताब के जवाब में किताब लिखते हैं। किताब से हम ये एक रात का वक्त दो, कल तुम्हें किताब मिल जाए। रात का वक्त मिला, वुज़ू किया, मुसल्ला पे आए, सैयदा की बारगाह में इस्तिदा की, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की। बीबी तेरे हक में बोलने लगा हूँ, कल अपने मदद करूँगा। तारीफ लिखती है रात बैठ के
किताब लिखी, उसमें तुल्लाब आए तो तुल्लाब के हवाले किताब की, और किताब का नाम क्या था? मरियम वर्सेस फिजा। मरियम वर्सेस फिजा, तवज्जो नहीं की आपने? मरियम का मुकाबला फिजा। उसने 107 आयतें इसलिए लिखी थी कि मरियम अफजल है फातिमा से। आयतुल्लाह रजब अली मुंशी ने 110 आयतें लिखी कि फिजा मरियम से अफजल है, जिसमें एक इस्तिदलाल पेश करके मैं मंजिल मुसाहिब की जाने वाली वक्त बहुत गुजर गया। एक इस्तिदलाल को कहते हैं मरियम वो है, मरियम वो है कि जिसके लिए जन्नत से खाना आता था। फिजा वो है जिसके हाथ का पका हुआ जन्नत में रहा। विलायत के प्रचार के लिए, इमामत के तहफ्फुज़ के लिए औरत घर से निकल सकती है, और निकली है, नबी की बेटी निकली है घर से। इमामत बचाने के लिए निकली है घर से। सख्त मुसाइब का हुक्म है। लाइटें इसलिए बंद करवा रहा हूँ जिसे रोने में शर्म ना हो। आयतुल्लाह अली अमूई असफहान में आगा खुमैनी के दफ्तर में होते। मैं ईरान में था, इत्तेफाक से असफहान जाना हुआ। आगा अली अमूई कहते हैं कि हैदराबाद पाकिस्तान के मिंबरों पे मुसाइल पढ़ते हो, ये एक रिवायत मुझसे ले लो, मिंबर पे बड़ी काम है।